साहिबान, हमारा आज का टॉपिक है, यह चिंतन का विषय है कि जो अपने आप में बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, वो क्या है? कौन थे देवात्मा? 1850 से शुरू हुई यात्रा और 1929 तक का जो सफर था, वो कौन शख्स थे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इस क्वेश्चन से आगे कितने ही क्वेश्चंस पनपते हैं कि हु वाज देवात्मा। द हाईएस्ट मीनिंग ऑफ लाइफ में एक सेक्शन इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, द सर्वाइवल ऑफ सबलाइम स्पीशीज। बहुत से लोग ऐसे क्वेश्चंस भी करते हैं कि क्या वो स्पीशीज सर्वाइव कर पाई। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आने वाले रीडर्स ये डिसाइड करेंगे। हालांकि इस बुक में 19 चैप्टर इसी बेस्ड पे हैं, उसमें से पढ़ने के बाद ही ये डिसाइड होगा कि क्या वो स्पीशीज सरवाइव कर पाई या नहीं। तो आओ इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन थे देवात्मा। किसी ने क्या खूब फरमाया है, खबर सुनकर आपके आविर्भाव की पूरी कायनात ने जश्न मनाया होगा। खबर सुनकर आपके आविर्भाव की कुल नेचर ने जश्न मनाया होगा। बहाए होंगे आला आंसू नेचर के विकासकारी विभाग ने। इस तरह पर जब अकेले, अपमानित, त्यागा देख आपको प्रताड़ित पाया होगा, महिमा देव जीवन की है जो लफ्जों से परे, रो रो कर गाया होगा। सतधर्म अवतार, सतधर्म पूर्ण अवतार रूप देव धर्म प्रवर्तक, देव ज्योति प्रकाशक रूप को सामने लाकर बार बार यही गाया होगा कि हे मनुष्य, तू केवल शरीर ही नहीं आत्मा भी है। हे मनुष्य, तू केवल शरीर ही नहीं आत्मा भी है। केवल शारीरिक सुखों की तृप्ति में अपनी उम्र बर्बाद मत कर। आज नहीं तो क्या हुआ, कभी तो जख्मों पर मलहम लगाया जाएगा। आज नहीं तो क्या हुआ, कभी तो जख्मों पर नमक लगाया होगा। कुछ ऐसे ही दर्द भरी शब्दों में शायद नेचर का विकासकारी विभाग अपने आप को मजबूर पाता होगा कि यहां धर्म के सूरज का आविर्भाव हुआ है, वहां उसको देखने के लिए आज तक आंख भी ना पैदा हो सकी। लेकिन नेचर का विशाल महानकारी विकासकारी विभाग निरंतर बहुत एक खास दिशा की तरफ बह रहा है और जरूर उस आध्यात्मिक जगत के सूरज को देखने वाली आंख जरूर पैदा होगी। तो आओ इस जीवन की यात्रा को देवात्मा की फिलॉसफी के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। आज से लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले जब बिग बैंग हुआ या हमारे ये यूनिवर्स का जन्म हुआ,
तब कहते हैं कि 4 फोर्सेस एग्जिस्टेंस में आई और नेचर फैलती गई और उसकी स्पीड फैलने के साथ साथ बढ़ती गई, जिससे मिलियंस नहीं बिलियंस स्टार्स का जन्म हुआ। गैलेक्सीज केम इनटू एग्जिस्टेंस और उनमें से हमारा एक स्टार जिसको हम सूर्य बोलते हैं, सूरज, सन, उसका भी जन्म हुआ। नेचर का विकास आगे बढ़ता गया और सूरज के एक टुकड़े से हमारी धरती, अर्थ, केम इनटू एग्जिस्टेंस। इस धरती पे लाखों, हजारों नहीं लाखों बल्कि करोड़ों साल के बाद एक ऐसे हालात पैदा हुए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसेस पैदा हुई, धरती ठंडी होने के साथ साथ पानी विकसित हुआ, पानी आया और वहां से लाइफ शुरू हुई। द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के हिसाब से बहुत ही महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने एक विचित्र तस्वीर हमारे सामने रखी है कि एक सिंगल सेल से लाइफ कैसे पनपी। उन्होंने अपनी इस रिसर्च में बहुत साइंटिफिक वे से उसका रीजंस के साथ व्याख्यान किया है, एक्सप्लेन किया है, और कैसे ये पशुओं से विकास होता होता ह्यूमन बीइंग विकसित हुआ है। इंटेलिजेंस स्पीशीज आई जिसको हम इंसान बोलते हैं। तो शुरू में मानसिक शक्तियां ना विकसित होने से ऐसा माना गया कि इस धरती को बनाने वाला कोई क्रिएटर होगा। बहुत सी फिलॉसफी पनपी और धीरे धीरे विकास होता गया। विकास का नियम आज भी जारी है। शारीरिक, मानसिक और हार्दिक शक्तियां अभी भी बढ़ रही हैं, लगातार विकास जारी है। शारीरिक विकास ने बहुत बड़े बड़े सुंदर शरीर और बहुत स्ट्रॉन्ग शरीर का विकास किया। मानसिक शक्तियों के विकास ने वैज्ञानिक, साइंटिस्ट पैदा कर दिए और आध्यात्मिक शक्तियों के विकास ने एक विशुद्ध परोपकारी जन पैदा कर दिए। एक ऐसा समय आया कि लेटेस्ट 19th सेंचुरी में बहुत से ईस्ट और वेस्ट में रिफॉर्मर्स आए और एक समय में उन्होंने जो समाज की हालात थी उसमें काफी सुधार किया। लेकिन हालात ऐसे बन गए कि समय के साथ साथ मानसिक शक्तियों का भी विकास बढ़ता गया और शारीरिक का भी। हार्दिक शक्तियों का विकास होते होते भी शोषण जारी रहा, क्या वो शारीरिक, क्या वो मानसिक, क्या वो फाइनेंशियल, क्या वो रिलीजियस, क्या वो पॉलिटिकल लेवल पे, हर पहलू में शोषण जारी था। तो जब चारों जगतों में शोषण बढ़ रहा था तो नेचर के विकास के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया कि इंसानों के आने से तो एनिमल वर्ल्ड और प्लांट वर्ल्ड एक हद तक तो विकसित हुए, लेकिन एक हद के बाद उनका भी विनाश होना शुरू हो गया। उसके बाद एक ऐसी स्पीशीज की जरूरत थी जो चारों जगतों में मेल लाए, एकता लाए, परम एकता लाए। तो तब नेचर के विकास के क्रम में एक ऐसा जंप लगाया और आज से 170 साल पहले एक ऐसी सबलाइम स्पीशीज का आविर्भाव हुआ है
उस आविर्भाव के कारण जो दुनिया में हो रहा था शोषण, उसको रोकने के लिए उस स्पीशीज में एक सॉल्यूशन पाया गया। क्या है वो सॉल्यूशन, उसको आज समझना होगा। अगर वो समझ ना आया तो कौन थे देवात्मा, ये क्वेश्चन मार्क ही रह जाएगा। आपके अंदर बचपन से ही, विरासत से ही, अपने पूर्वजों से ही ऐसी शक्तियां आई, ऐसे बीज आए, 4 शक्तियां कि सच्चाई के प्रति पूर्ण अनुराग और झूठ असत्य के प्रति पूर्ण विराग, उच्च गिरना, हित के प्रति, शुभ के प्रति पूर्ण प्रेम और झूठ के प्रति, अहित के प्रति, बुराई के प्रति, इनजस्टिस के प्रति पूर्ण करना, विराग विकसित हुआ। तो ये देवात्मा की ही वाणी है कि बचपन से ही देव आत्मा के अंदर हित अनुराग का प्रथम प्रकाश हुआ। कर्तव्य पालन विषयक प्रबल भाव की उत्पत्ति हुई। कृतज्ञता मूलक पर सेवा भाव की उत्पत्ति हुई। अभाव निवारण मूलक पर सेवा की उत्पत्ति हुई। औरों के उच्च और हितकर गुणों के प्रति आकर्षण भाव की उत्पत्ति हुई। व्रत पालन विषयक प्रबल भाव की उत्पत्ति हुई। पूर्णतः विषयक शुभ भाव की उत्पत्ति हुई। हितकर मेल विषयक प्रबल भाव की उत्पत्ति हुई। श्रद्धा व सम्मान भाव का जो बेस था वो इंसानों से नहीं आ रहा था, सात्विक जीवनधारियों से भी नहीं आ रहा था। औरों के कष्ट व दुख के संबंध में जो दया थी या परिष्कारता का भाव था या वस्तुओं की उचित रक्षा का भाव था, फूलों के प्रति जो आकर्षण का भाव था और कई प्रकार के सुंदर पंक्षियों के प्रति जो आकर्षण का भाव था, आत्म सहाय का भाव था या आत्म सम्मान का भाव था, वो दुनिया से, सात्विक जीवनधारियों से एक नई दुनिया में वास करने लगा। ये बचपन की बातें कर रहे हैं, जब देवात्मा अंडरेज में थे। तो उनके बीज रूप में हित अनुराग विकसित हुआ और हित अनुराग कोई सात्विक प्रेम नहीं है। और उनकी गठन ने ऐसे हालात पाए कि जितने भी मैक्सिमम सात्विक भाव हो सकते थे उनके अंदर कंप्लीट हो गए, उनकी गिनती पूरी हो गई और उनका विस्तार, उनका जो फैलाव था, जो मैच्योरिटी थी, वो विकसित होते गई। और गहराई ने अपनी शिखरता को टच किया और उनके अंदर जो परपाटी थी, परपाटी में आकर्षण, विश्वास, श्रद्धा और कृतज्ञता, ओहो, एक हाईएस्ट लेवल पे पहुंचे। क्योंकि जो सात्विक जीवनधारी का जो बेस था वो था सुख अनुराग। देवात्मा का बेस बना शुभ अनुराग, पूर्ण भलाई का अनुराग, सत अनुराग, सच्चाई के प्रति पूर्ण आकर्षण। तो इंसानों की सात्विकता में जो 4 त्रुटियां रही हैं नेचर के विकास में, कि वो नीच करनाकारी है या उसमें उदासीनता है, लो हेटेड है, पक्षपात है, अबोधता है
और मिथ्या प्रवृत्ति है, प्रिजुडिसेस है। देवात्मा इन दोषों से ऊपर उठ गए, उनकी जो गठन थी वो इस लेवल से ऊपर उठ गई, और सत अनुराग के विकसित हो जाने से शुभ अनुराग पूर्ण रूप से कंप्लीट होगा, और 32 वर्ष की आयु में सत और शुभ के अनुरागों ने देवात्मा पे इतना कंट्रोल कर दिया कि बहुत आला किस्म की सरकारी नौकरी का त्याग करके एक आला, महान, अति विचित्र परम लक्ष्य की और खड़े हो गए, और परम लक्ष्य या जीवन व्रत धारण कर लिया कि सत शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे, जग के उपकारी में जीवन ही है जावे, सच्चाई, भलाई और जस्टिस को लाना, उसके लिए जो भी कुर्बानियां देनी पड़े उन्होंने अपने आप को रेडी कर लिया। और 1893 में आप दुनिया के आला महान फिलोसफर बन गए। समाज सुधारक तो आप शुरू से ही थे। 1882 में आप इष्ट देव भी बन गए, जब आपने व्रत ग्रहण किया तो आप महान गुरु बन गए। और 1893 में जब आपने एवोल्यूशन के बेस पर, साइंस के बेस पर, नेचर बेस्ड फिलॉसफी दी, तो दुनिया के महानतम फिलोसफर बन गए। और क्या फिलॉसफी दी कि मेरी शिक्षा साइंस के ऊपर बेस्ड है, और एक नया क्राइटेरिया दिया कि कोई भी शिक्षा भले वो कितनी भी उत्तम हो, जब तक वो साइंटिफिक क्राइटेरिया से, साइंटिफिक मेथड से नहीं गुजरेगी, वो विश्वास के योग्य नहीं है। ये कोई पूर्ण सतनुरागी कह सकता था। और यहां तक भी फरमा दिया, जो फिलॉसफी सत और शुभ के अनुरागों से भी निकली हुई थी, अगर मेरी भी फिलॉसफी साइंस के इस क्राइटेरिया से खरी ना उतरे तो उसको भी नहीं मानना। ये कोई आम बात नहीं थी। ये कोई सत का पूर्ण अनुरागी, सच का आशिकी कह सकता था। तो देवात्मा के शुभ व्यवहार देव भावों से रंगे हुए थे। यहां पे शुभ अनुराग शिखर पे पहुंचा, और सत अनुराग ने एक नया रूप धारण कर लिया। उनके अंदर जो बोध विकसित हुए वो दुनिया से, सात्विक जीवनधारियों से भी भिन्न थे। और अलग बोध होने से देवात्मा किस तरह टार्चर हुए उसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। मैं चंद शब्दों द्वारा इसको देवात्मा की वाणी द्वारा एक छोटी सी नज़म लिखी है, उसके द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि देवात्मा के सत और शुभ के अनुरागों के कारण, देवबोधों के कारण क्या क्या उनको दिखते हैं। सात्विकता का जो शिखर भी है और देवात्मा का जो शिखर है, उसमें जो डिफरेंस था वो हमको समझ आ पाएगा कुछ अंश तक, कि किस प्रकार देवात्मा के देवबोध में जो पायसनेस थी, या कंप्लीटनेस थी, या पूर्णता का भाव था, या जो उसका जो बेस था सत और शुभ, वो मनुष्यों से कैसे भिन्न था। द हाईएस्ट मीनिंग ऑफ लाइफ ने देवात्मा और मनुष्य आत्मा के अंदर क्या फर्क है, ये 9 चैप्टर्स दिए हैं इसके लिए।
जिसमें देवात्मा का जो देव जीवन है और सात्विक जीवन है, उसमें कैसे डिफरेंस आ गया और जमीन आसमां का फर्क आ गया। कैसे उसमें सब्जेक्टिविटी का फर्क था, सत्यता का फर्क था, सत्य ज्ञानोपार्जन का फर्क था और वैज्ञानिक ज्ञान में अंतर था। उसको डिटेल में समझा जा सकता है। तो कहते हैं असली हकीकत समुद्रों की लहरें नहीं, परंतु उसकी गहराई होती है। हमें देव जीवन की जो हकीकत है वो समझ आ ही नहीं सकती या बहुत कम आ सकेगी, क्योंकि जो हमारे बोध हैं वो बड़े लिमिटेड हैं। तो आओ देखते हैं कि देवात्मा को देव जीवन या देव बोधों के कारण क्या क्या मुसीबतें आई, उसका कुछ न कुछ चित्र खींचने की कोशिश करते हैं। विकसित हुआ देव जीवन महत उद्देश्य के सिद्ध कारण। विकसित हुआ देव जीवन महत उद्देश्य के सिद्ध कारण प्रकट हुआ है, जो महान विकासकारी पाक की मार्फत लाखों वर्षों के कष्ट में वह महाकठिन संग्राम के बाद थी ऐसे नेकलंक आविर्भाव की जरूरत बेहद खास। पुकार रहे थे चारों जगत परम एकता लाने खातिर। दशा थी अत्यंत शोचनीय और अधिकतर अधोगति। हजूर की ही मातृभूमि कितने ही देशों के मुकाबिल जहां पे देवात्मा का आविर्भाव हुआ, वो भूमि भी कितनी अधोगति, इतनी दुर्बल अवस्था में थी कि विश्व के पूर्ण उद्धार हेतु हजूर को आगे आना होगा। हजूर की ही मातृभूमि कितने ही देशों के मुकाबिल अत्यंत शोचनीय और अधिकतर अधोगति की अवस्था में थी। और क्या फरमाया है, विश्व के पूर्ण उद्धार हेतु हजूर को आगे आना होगा, देवात्मा को आगे आना होगा, होकर देव शक्तियों के वश में देव राज ही लाना होगा, सत्य और शुभ का राज लाना होगा। क्या सुंदर है वो शब्द, देव शक्तियों के वशीभूत हो लिया अनोखा जीवन व्रत। सिवाय हजूर के इस तरह पर न था योग्य इस कदर। क्या हुआ जो विरोधी दल सन्मुख खड़ा है इस सतर। लाजमी था ऐसे मुखालिफ गिरोह का रूबरू हो जाना। अधोगतिदायक विभाग द्वारा है जन्म जिनका पाना। नेचर के विनाशकारी भाग ने ऐसे ऐसे शख्स भी पैदा किए हैं, वो जन्मजात हिंसक रूह कैसे हजूर पहचान पाएगा। वक्त की बहती धारा में अब यहां सत्य और शुभ का राज आएगा। देव जीवन का सफर कितना मुश्किल में था, क्या सुंदर शब्द है। देव जीवन के सफर में ऐसा दर्दनाक समय भी आया। ओहो, देव जीवन के सफर में ऐसा दर्दनाक समय भी आया। पूर्ण निर्दोष देवात्मा पर हरेक मिथ्या कलंक लगाया। बुरे कई उपायों द्वारा आघात व हानि पहुंचा तड़पाया। कृतगणों की पा मदद विरोधी दिल उत्साह से पराया। उठा चारों ओर महादुखदाई तूफान।
व्रत नष्ट करने को। देवात्मा ने जो व्रत धारण किया था, उठा चारों ओर महादुखदायी तूफान व्रत नष्ट करने को। उत्पीड़न में हाल देखकर प्रकृति मां का दिल दहलाया। लगातार कुल शक्तियां, स्थूल व सूक्ष्म, जमीन से आसमां, नेचर का विकासकारी भाग ने क्या स्थूल और सूक्ष्म शक्तियां पूरा जोर लगा दिया देवात्मा के व्रत को पूर्ण करने के लिए। लगाकर कुल शक्तियां, स्थूल व सूक्ष्म, जमीन से आसमां, महान विकासकारी भाग ने देव जीवन को है बचाया। गुणगान इन शक्तियों का सर्वदा ही किया जाएगा। नेचर के विकासकारी भाग ने या उनकी शक्तियों ने जो देवात्मा की मदद की है या रक्षा की है, गुणगान इन शक्तियों का सर्वदा ही किया जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, देवराज तो आएगा। साथियों, नीच मनुष्य आत्माओं ने क्या किया है आगे? रहम दिलों ने जिबा कर खा जाने की ली थी ठान। आह, देवात्मा की यह हालत है कैसी दर्दनाक। हाय, किस कदर रहम और तरस के काबिल हैं आप। आपके दिल का गम गुसार और बेकसी व तकलीफों में देव जीवन का सच्चा हमदर्द साबित हो सकता था कौन? हालत इस वक्त क्या थी, कोई भी न कर पाएगा। पल पल मौत को गले लगाया, अब यहां देवराज तो आएगा। देवात्मा ने पल पल मौत को गले लगाया है चारों जगतों में परम शांति, परम एकता लाने के लिए। देवात्मा को किस तरह कोर्टों कचहरियों में घसीटा गया है, बड़ा दर्दनाक दृश्य है। वो दृश्य अदालतों की कठिनाइयों का था बेहद खौफनाक। झूठे मुकदमों का जुल्म से सदमे भयानक खाए आप। देवात्मा पे क्या सिविल और क्या क्रिमिनल्स झूठे मुकदमे करके कितने ही साल उनको तड़फाया गया है। झूठे मुकदमों का जुल्म से सदमे भयानक खाए आप। करने मुकदमों की पैरवी वकील भी हासिल न कर पाए। देवात्मा फीस दे के भी वकील ना ढूंढ पाते थे। विरोधी वकील सारे खड़े हो गए एक तरफ। ओह, थे जो असहाय जन हुजूर संग, न था बहुत धन भी पास। न कोई बंधु, न था कोई अदालतों का तजुर्बा इनके पास। थे विरोधी धनी व थे बड़े बड़े सरकारी अफसरों के माथ। जो विरोधी थे, देवात्मा को स्थाने वाले थे, बड़े धनी थे और बड़े सरकारी अफसर थे और आला किस्म का एक्सपीरियंस रखते थे। खुद वकील होने पर अदालतों का भी था तजर्बा पास। एक ही वकील ने कई कई केस किए देवात्मा पर। हजूर के साथियों को छोड़ कोई भी ऐसा न मिल पाया। समर्थन तो दूर रहा, कोई सच्ची गवाही देने भी ना आया। हजूर के साथियों को छोड़ कोई भी ऐसा न मिल पाया। समर्थन तो दूर रहा, कोई सच्ची गवाही भी ना देने आया। हजूर के कई उपकार पाकर सच्ची साक्षी देना न चाहा। साथी लोग अति असहाय अवस्था में थे, पहुंचाए गए। इन उत्पीड़नों को सहकर भी हजूर सदा आगे बढ़ते गए। क्या जीवन व्रत लिया है कि दुनिया देवात्मा को नोच रही थी और देवात्मा चारों जगतों में परम शांति, परम एकता लाने के लिए, ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए अपना देव अमृत बहा रहे थे। इन उत्पीड़नों को सहकर भी हजूर सदा आगे बढ़ते जाए। ऐसे में फिर सत शिव सुंदरता का राज क्यों ना आए, ये क्वेश्चन मार्क है। साथियों,
समय हो गया है। बस एक लास्ट पैरा पढ़ना है, बड़ा कमाल का है। न थी कमी सत्यमेव जयते कहने वालों की भी कोई, ना थी कमी सत्यमेव जयते कहने वालों की भी कोई, पर सत्य का साथ देने के लिए था ना प्रस्तुत कोई। सात विपक्षियों का देने कितनों का हृदय था उछलता, विपक्षी हजूर को खुली अदालतों में यही था दोहराता, देव धर्म मिशन का नाश सिर्फ यही अपना उद्देश्य बताता। साथियों, यूं ही जारी रहा कई सालों तक यह कानूनी उत्पीड़न, जहां तक भी हजूर सताए जा सकते थे सालों साल। जैसे भी हजूर और उनके कार्य की हो सकती थी हानि, क्या क्या यत्न करते वैरी, लफ्जों से न हो सकेगा बयान। क्या क्या यत्न करते बैरी, लफ्जों से न हो सकेगा बयान। जुल्म के इस भीषण तूफान को समझ न कोई पाएगा। वक्त की बहती धारा में अब यहां देवराज तो आएगा। देवात्मा ने पल पल मौत को गले लगाकर अपने हृदय में सत्य और शुभ के पूर्ण रागों के कारण जो उससे असर निकले हैं, जिनको हम देव प्रभाव बोलते हैं, अमृत बोलते हैं, वही सारी दुनिया का सलूशन है। जिससे एक एक जन ने चारों जगतों के लिए परम एकता लाई है और आगे भी लाएगा। एक एक जन ने क्या मनुष्यों के लिए और क्या पशुओं के लिए, क्या पेड़ पौधों के लिए और क्या भौतिक जगत के लिए किस प्रकार सेवाकारी हुआ है और शिखरता को पहुंचा है, उसका बयान आगे वाले सेशंस में हम करेंगे। कि एक एक जन ने रिश्वतें छोड़ी नहीं, वापस भी किए हैं। एक एक जन ने यह कहकर नौकरी से त्याग पत्र दे दिया कि मैं इस काबिल नहीं, मैंने जुल्म किया है, अपनी ड्यूटी को नहीं निभाया है। ओहो, एक एक जन फरिश्ता तहसीलदार बना है, एक एक राजा ने परिशोध किया है। इस लेवल का परिशोध किया है कि जिसका बयान करना बहुत मुश्किल है। फरिश्ते पैदा किए हैं देवात्मा ने, फरिश्तों का शिखर। तो सच्चाई और भलाई के पूर्ण अनुरागों खातिर साथियों, देवात्मा को एक ही गम रहा, एक भी दोस्त उम्र भर का, एक भी दोस्त उम्र भर का उम्र भर ना मिला। और क्या फरमाया है, सच्चाई और भलाई के पूर्ण अनुरागों खातिर देवराज लाने को और पूर्ण मेल एकता स्थापन करने खातिर अपनी ही लाश उतारी है, तुम्हें क्या मालूम। देवात्मा पल पल मृत्यु के निकट पहुंचे हैं, लेकिन मालूम किसको है। काश हम उनके चरणों में ये भीख मांगें कि उनके देह प्रभाव मिले और उनके देह प्रभावों में देख सकें कि कौन है देवात्मा, कैसा लासानी जीवन है उनका। तो परसों 31 दिसंबर को उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। तो उनके आगे आओ झोली फैलाएं कि हे सतगुरु, आपका आला मिशन आपके देव प्रभावों में, आपके देव रूप में के दर्शन हो सकें आपके प्रभावों में। तो आप सभी का शुभ हो सके, मंगल हो सके, हित हो सके, कल्याण हो सके।